गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आपका ईवीएस की बुक है ऑल अराउंड अस। आज हम इसका चैप्टर 10 रीड करेंगे, आवर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? नेबर्स क्या होता है? पड़ोसी। और नेबरहुड हो गया आपका पड़ोस, कि जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का आस पड़ोस कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आवर नेबरहुड का मतलब है पड़ोस। आपके जहाँ रहते हो उसके आसपास का इस वातावरण कैसा है। सेकंड क्लास है, सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक लेसन 10। सब बच्चे अपने अपनी बुक में भी खोलेंगे उसको। ओपन योर बुक आल्सो। आवर नेबरहुड, आवर NEIGHBOUR, नेबरहुड। आवर नेबरहुड मतलब हमारा पड़ोस, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे जो लाइफ में है पड़ोसी का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे पड़ोसी का, क्योंकि रिश्तेदार तो हमारे को बाद में मिलते हैं। सबसे पहले हमारे जो पड़ोसी है वो हमारे सुख दुख में काम आते हैं। हमें आसपास में रहने वाले लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबसे मिलकर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। आपको चैप्टर 10 रीड करवाते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखें। लिसन केयरफुली, चैप्टर नंबर 10, आवर नेबरहुड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नेबरहुड होता है पड़ोस। देयर आर सेवरल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस। कहते हैं हमारे आसपास कई मकान और कई इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं हमारे घर के आसपास। दीज हाउसेज एंड बिल्डिंग्स फॉर्म योर नेबरहुड, कि आस पड़ोस जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो मकान होते हैं, घर होते हैं, वो हमारे पड़ोस को बनाते हैं। तो क्वेश्चन एक बन सकता है, व्हाट इज़ योर नेबरहुड, या हु फॉर्म योर नेबरहुड। तो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इस पैराग्राफ को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। देयर आर सेवरल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस, कि आपके घर के आसपास कई घर और कई इमारतें हैं। दीज हाउसेज, ये घर और बिल्डिंग्स हमारे पड़ोस को निर्माण करते हैं या बनाते हैं। द पीपल लिविंग इन ए नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स, और जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, द पीपल लिविंग, जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेबर्स, पड़ोसी। नेबर्स क्या हो गया? पड़ोसी। नेबर्स हेल्प वन अनदर इन देयर टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पड़ोसी होते हैं वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं एक दूसरे की, इन देयर टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, उनकी कठिनाई के समय। जैसे बेटा आजकल कोरोना चल रहा है, बीमारी चल रही है, तो उसमें आजकल दिल्ली में हर जगह पर यही है, अगर उन एक फैमिली को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो खाना पीना फ़ोन कर देते हैं एक दूसरे को, और वो खाना पीना उनके घर के बाहर रखवा देते हैं, और उससे उनको दिक्कत नहीं होती। जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो उसकी सब पेमेंट कर देंगे। तो यही होता है पड़ोस का। कोई बंदा बीमार है पड़ोस में, तो अगर फैमिली में कोई नहीं है तो पड़ोसी अगर उसको खाना, उसकी चाय वगैरह दे देते हैं, तो ये अच्छे पड़ोसी की निशानी है। नेबर्स हेल्प वन अनदर इन देयर टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, वो एक दूसरे की किसी प्रॉब्लम में, कठिनाई में सहायता करते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, और वे त्यौहार भी इकट्ठे मनाते हैं। जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, जो भी चीज़ें त्यौहार की हैं, तो आस पड़ोस के अगर लोग अच्छे हैं तो वो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और वो त्यौहार मनाते हैं। तो सब बच्चे पहले पैराग्राफ को ध्यान से सुनेंगे। नेबरहुड, पड़ोस। क्लियर हो गया सब बच्चों को? मैं एक बार आपको फिर से रीडिंग करवा देती हूँ। सब बच्चे ने अपनी अपनी बुक खोली हुई है, पेज नंबर 54 पे है। देखिए बेटा, ये है आपका नेबरहुड। यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करवाती दोबारा से। देयर आर सेवरल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस। These houses and buildings form your neighborhood. The people living in a neighborhood are called neighbors. Neighbors help one another in their time of difficulty. They celebrate festivals together. Okay student, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे। There are several houses and buildings around your house. तो what is neighborhood? सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन है what is neighborhood. What is neighborhood? पड़ोस क्या है? इसका आंसर है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। व्हाट इज नेबरहुड? द हाउसेज
and buildings form your neighborhood. Who are neighbors? The people living in a neighborhood are called neighbors. Write the name of two neighbors. Write the name of two neighbors who live in your neighborhood. कहते दो पड़ोसियों के नाम बताने जो आपके पड़ोस में रहते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए है। कोई से भी दो नाम, आंटी अंकल, उनके नाम लिख सकते हो आप। ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली इन योर नोटबुक। आपको पता चल जाएगा आपके पड़ोस में कौन रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन, लेसन नंबर 10। अब है आपका लेसन नंबर 10 का। ये 3 क्वेश्चन है, सब बच्चे खुद लिखेंगे। ये क्वेश्चन रीड करेंगे साथ के साथ। कोई प्रॉब्लम हो स्पेलिंग में तो आप बता सकते हैं बेटा। तो ये लेसन नंबर 10 है, आवर नेबरहुड। नेबरहुड को क्या कहते हैं? पड़ोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज नेबरहुड? What is neighborhood? Answer है the houses and buildings form your neighborhood. जो घर हैं, जो इमारतें हैं, वो आपका पड़ोस बनाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, who are neighbor? पड़ोसी कौन होते हैं? The people living in a neighborhood are called neighbors. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए है, मैं नहीं लिखूंगी। राइट द नेम ऑफ टू नेबर्स, अपने दो पड़ोसियों के नाम बताने हैं। हु लिव इन योर नेबरहुड, जो आपके पड़ोस में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे मेरे पड़ोस में रहते हैं मिस्टर अनिल मदान,
मिस्टर संजय बंसल। ओके, इसी प्रकार आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 के 3 क्वेश्चंस। सब बच्चों को क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ है मार्केट। क्या है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ? मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ ए मार्केट, कि हर एक पड़ोस में एक मार्केट, एक छोटा सा बाजार होता है। वी बाय मैनी थिंग्स सच एज फूड, हम वहाँ से कई चीज़ें खरीदते हैं, जैसे भोजन, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज खिलौने, वेजिटेबल सब्जियाँ एंड फ्रूट्स और फल। फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। लेट अस मीट सम पीपल हु प्रोवाइड अस विद दीज थिंग्स, कहते हैं आइए हम कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो ये चीज़ें हमें देते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या है, मार्केट का मीनिंग क्या है? बाजार। बाजार आपका यहाँ पे सोनीपत में तो कच्चे क्वार्टर है, हम कच्चे क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका पड़ोस में कोई छोटी मोटी मार्केट हो, जैसे ओल्ड डी रोड पे है, दीपक मंदिर के पास रहते हैं तो दीपक मंदिर के पास भी एक छोटी सी मार्केट है। तो मार्केट एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ से हम खाना, खाने की चीज़ें, कपड़े, खिलौने, वेजिटेबल सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल खरीदते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट। क्या कहते हैं? मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो मार्केट किसे कहते हैं? एवरी नेबरहुड हैज़ ए मार्केट, वी बाय मैनी थिंग्स, जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मार्केट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मार्केट। व्हाट इज मार्केट? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मार्केट। बाजार क्या है? मार्केट इज ए प्लेस, मार्केट इज ए प्लेस, एक ऐसा स्थान है वेयर हुई बाय थिंग्स, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। मार्केट इज ए प्लेस, एक ऐसा स्थान है वेयर हुई बाय थिंग्स, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड, और क्या खरीदते हैं बताइए? क्लोथ्स, टॉयज एंड मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी जरूरी है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे स्पेलिंग्स पे ध्यान दें। और स्टूडेंट्स राइट दिस क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम योर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। Vegetables, clothes, toys, food and medicine। ये आपको वर्ड दिखाई नहीं दे रहा बेटा? फूड एंड मेडिसिन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन मार्केट का। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, स्पेलिंग्स पे ध्यान दें। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज ए प्लेस where we buy things like fruits, vegetables,
क्लोथ्स, टॉयज, फूड एंड मेडिसिन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। जब आप चैप्टर रीड करते हैं तो आपको अच्छे से रीड करना है बेटा। अब कहते हैं कि लेट अस मीट सम पीपल हु प्रोवाइड्स अस विद दिस थिंग्स। कहते हैं आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो हमें ये चीज़ें देते हैं। पहला है स्टेशनर। कि स्टेशनर से हमें क्या मिलता है? स्टेशनरी का सामान लाइक पेन, पेंसिल, कॉपी। आजकल स्टेशनरी वाले बहुत कुछ चीज़ें रखने लग गए, टॉयज़ भी रखते हैं आजकल वो। तो कहता है पहला क्या है? स्टेशनर। स्टेशनर कौन होता है? जिससे हमें स्टेशनरी का सामान मिलता है। आई एम ए स्टेशनर, आई सेल कॉपीज़। मैंने आपको बताया था क्या बेचते हैं वो? कॉपीज़, बुक्स, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। लेकिन आजकल जो है स्टेशनर है काफ़ी चीज़ें रखते हैं, टॉयज़ भी रखते हैं, गिफ्ट आइटम भी रखते हैं। तो स्टेशनर का मेन मीनिंग क्या है? जो हमें कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल देते हैं, कलर्स देते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टेशनर। तो सब बच्चे पहले ये क्वेश्चंस ध्यान से लिख लीजिए। तो आज हमने पेज नंबर 54 को रीड किया है। एक बार मैं आपको अच्छे से रीड करवा देती हूँ दोबारा, तब तक ये क्वेश्चंस लिख लीजिए। देयर आर सेवरल हाउसेज एंड बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस। कई इमारतें और कई घर आपके आसपास हैं। दीज हाउसेज एंड बिल्डिंग्स फॉर्म योर नेबरहुड। ये घर और ये जो इमारतें हैं आपके पड़ोस को निर्माण करती हैं, ये पड़ोस को बनाती हैं। द पीपल लिविंग इन ए नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स। और जो आपके पड़ोस में लोग रहते हैं उन्हें पड़ोसी कहा जाता है। नेबर्स हेल्प वन अनदर इन देयर टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। और जो पड़ोसी ही होते हैं जो हमारी मुसीबत में, डिफ़िकल्टी में, कठिनाई में सहायता करते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। वो इकट्ठे क्या करते हैं? फेस्टिवल मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो जब हम घर में आसपास सब घर को साफ़ सुथरा भी रखते हैं और मिलकर त्यौहार मनाते हैं। एक दूसरे के घर में मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के साथ खेला जाता है, पटाखे जलाए जाते हैं, मंदिर जाया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका प्लेस है मार्केट। मार्केट क्या है? एक बाज़ार है। मार्केट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम चीज़ों को खरीदते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्लॉथ्स, टॉयज, फूड एंड मेडिसिन्स। तो यह है आपका मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ ए मार्केट। कि हर एक पड़ोस में एक मार्केट, बाज़ार ज़रूर होता है। हम वहाँ से कई चीज़ें खरीदते हैं जैसे भोजन, कपड़ा, खिलौना, सब्जियाँ और फल। यहाँ पे मेडिसिन नहीं है आपकी बुक में, लेकिन मेडिसिन भी ज़रूरी है। लेट अस मीट सम पीपल हु प्रोवाइड अस विद दिस थिंग्स। कहता आइए हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि हमें ये चीज़ें प्रदान करते हैं। तो पहला क्या था? स्टेशनर। पहला क्या था? स्टेशनर। आई एम ए स्टेशनर, आई सेल कॉपीज, बुक्स, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। तो पहला क्वेश्चन है मार्केट में किन किन लोगों की दुकानें होती है? स्टेशनर, ग्रीन ग्रोसर जो सब्जी बेचते हैं, कन्फेक्शनर जो केक, टॉफ़ीज़, बिस्किट ऐसी चीज़ें बेचते हैं, फ्रूट सेलर होता है जो सब्जी बेचते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला है आपका पॉइंट, नेम द पीपल हु प्रोवाइड अस दीज थिंग्स। नेम द पीपल, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। नेम द पीपल, नेम द पीपल, उन लोगों के नाम बताइए जिसको हम क्या कह सकते हैं? नेम द पीपल हु वर्क्स इन ए मार्केट। ऐसे लोगों के नाम बताइए जो मार्केट में काम करते हैं। तो हम कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं, जैसे है स्टेशनर, स्टेशन से बना स्टेशनर जो हमें पेन, पेंसिल, कॉपीज वगैरह देते हैं। स्टेशन से बना स्टेशनर। ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर कौन होते हैं? जो आपको सब्जियां देते हैं। फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स जो फल बेचते हैं। सब बच्चे पहले ध्यान से लिखिए, स्पेलिंग पे ध्यान दें।
सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। स्टेशनर, ग्रीन ग्रोसर, फ्रूट सेलर, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर भी स्पेलिंग लिखेंगे सब बच्चे इसके। कन्फेक्शनर, 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 CONFECTIONER, कन्फेक्शनर। स्टेशनर, ग्रीन ग्रोसर जो हमें सब्जियां देते हैं, फ्रूट सेलर, कन्फेक्शनर। और कौन होता है बेटा? बेकर्स। बेकर्स भी मिल जाते हैं हमें। एटसेट्रा लिख सकते हैं इसके आगे हम, एटसेट्रा। सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो ये 5 क्वेश्चन है बेटा आपके। सब बच्चों ने ध्यान से लिखना है इस वर्क को। तो बाकी हम कल रिवाइज करेंगे। और इस पेज को अच्छे से लिखकर आपने अच्छे से लिखना है बेटा इसे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। क्वेश्चन था 5, नेम द पीपल who works in a market. Stationer, green grocer, fruit seller, confectioner, bakers, एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। और सब बच्चे जल्दी से जल्दी अपना वर्क साथ साथ कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स।